जब देवकी का विवाह हुआ है बाबा जी, तो आप लोगों ने देखा होगा बहनाओ, जब बेटियों की शादी होती है और जब विदाई होती है परीक्षा जी, तो बेटियां बहुत रोती हैं। आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी, हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा। भाई आप हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं। लड़की की विदा हुई तो लड़की बहुत रोई, और जब लड़की रोई तो लड़की के संगम वो लड़का रोने लगो। लड़का से पूछी तुम काहे रोई? लड़का बोलो जा काहे रोई। लड़की से पूछी गई तुम काहे रोई? लड़की बोली मैं तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट रहे हैं। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे छूट रहे हैं, और हम जासो वैसे रोने लगे कि 2 महीना बाद तेरे पीछे हमें अपने अम्मा दादा छोड़ने पड़े। न्यारो साजो हो जाते हैं। अब पहले में तब में और अब में थोड़ा अंतर है। पहले हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, सारी जिंदगी काट लेती थी लेकिन कभी अलग नहीं होती थी। आज बारे भगवान, वैसे मैं अपनी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है। आजकल प्रधान जी आपने देखा होगा, लड़की की शादी हो गई आए 1 साल तक लड़का बोलता है, बस 1 साल लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। 1 साल, दूसरी साल शुरू भाई लड़की शुरू, लड़का चुप। लड़की बोलने लगा, लड़का सुनने लगा। और तीसरी साल जो भाई सोई लड़का लड़की दोनों बोलने लगा, सोई प्रधान जी सुनने लगा। पंचायत तो है ना। कहने का हमारा मतलब है प्यारे भक्तों, एक जगह की बात मैं आपको और बता रहा हूं। एक जगह लड़की की विदा हो के चौथी चलबे को आई तो लड़का रोने लगो, बोले तुम चली जाओ तो हमें अच्छो नहीं लगे। बोले चुप रहो, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। लड़का बोलो तो हम रह नहीं पाए, हम स्टेशन तक तुम्हें पठौन चले। सर रोवत वो स्टेशन तक पठाए के पहुंचो, स्टेशन पे जाके पहुंचो तो माने देखो एक दूसरे बैठो और रोए रहो बन के काहे रे तू काहे रोवत, बन के तू काहे रोवत, बन के हम तो जासो रोवत है, हमारी तो जब परमेश्वरी इंटरसिटी ते घरे जा रही तासो बोलो लगत हो। दूसरो बोलो तेरी जाए रही तू तासो रोवत, वो हमारी पैसेंजर तो ज्वालामुखी आए रही हम तासो रोवत। बड़ी मुसीबत की बात। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, देवकी जब चली तो देवकी बुरी तरह से रोने लगी और देवकी ने एक बात कही, मैया आज तूने हमें घर से जुदा कर दिया, लेकिन माँ एक बात याद रखना माँ, 16 सावन बीत गए और जब बबुला की अंगनाई हे मैया, अरे 16 सावन बीत गए और जब बबुला की अंगनाई में हे मैया और दे डाले हैं अरे हाथ किसी को तूने 2 दिन की सहनाई। रोती है और कहती है मैया शादी के पहले ये सब कुछ हमारा था, लेकिन शादी के बाद सब बिराना हो जाएगा माँ माँ माँ। अरे 16 सावन बीत गए और ये बबुला की अंगनाई में बाबा जी अरे दे डाले हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। कभी कभी मैया की गलबहियां डाल के रोती है देवकी, कभी कभी कंस के पास में आकर के भैया की बाहें में बाहें डाल लेती है। भैया ए भैया अरे कैसी निपट निठुरता आई गई, अरे कैसी निपट निठुरता आई गई और बहना के जा भाई में अरे दे डाले हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई
राजा बबुला की अंगनाई में दे डाले हाथ किसी को तो ये दिन की शहनाई में। मेरे प्यारे भक्तों, आज देवकी जब चली है तो देवकी को आशीर्वाद दिया है। नतीजा ये हुआ मेरे भाइयों, आज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा कर रहा है। रथ में बहन को बिठाल करके आगे बढ़ता है। नतीजा ये होता है आकाशवाणी होती है, वो कंसराज जिस बहन देवकी की खुशी में तू इतना उल्लासित हो रहा है, उसी देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां बालक तेरा काल होगा। और जो परिचत जी आकाशवाणी सुनी, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और पकड़ करके पक्की चट्टान पर पटक दिया। नंगी तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा। देवकी, मैं नहीं जानता कि तू इतने बड़ी डांड है। अगर मैं ये जानता कि तेरे गर्भ से होने वाला लड़का हमारा काल होगा तो मैं तुझे वहीं पर मार देता, पैदा होते ही। समझ गए प्यारे भक्तों, नतीजा ये हुआ आज वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया और एक बात कही, माफ करना कंसराज, दुश्मनी तुम्हारी बच्चों से है लेकिन देवकी से नहीं। मैं सत्य की कसम खाता हूं, जो बच्चा पैदा होगा एक एक बच्चा मैं तुम्हें समर्पित करता जाऊंगा। कंस बोला तो तुम और देवकी बटेश्वर को नहीं जाओगे। जल्लादो, इन्हें ले जाकर के मथुरा के जेल खाने में बंद कर दो। और वसुदेव, अगर बच्चा पैदा हुआ मेरे पास नहीं आया तो तुम्हें भी मार देंगे। समझ गए? मौखी और मत देखो, जाओ। नतीजा ये हुआ देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया गया। परीक्षित जी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, देवकी के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है और वासुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंच जाते हैं। कंस प्रथम बच्चा समझ करके क्षमा कर देता, जाओ पहला बच्चा है, ले जाओ उसे, 8वां हो तब ले आना। समझ गए? परीक्षित जी वासुदेव जी लौट आते हैं, देवकी को बच्चा दे देते हैं। नारद बाबा को चैन नहीं पड़ा, भाई कंसराज छोड़ दिया पहला बच्चा, अब तेरी मौत आ गई। तो कंस गद्दी से कूद पड़ा, बोले बाबा जी किधर से आ गई? क्यों किधर से आई? भाइयों, कंस ने बाबा नारद के चरणों को पकड़ लिया। बाबा माफ करना, आप मौत कह रहे हैं। नारद बाबा बोले तुम्हें नहीं मालूम, पहला बच्चा 8वां पहला हो सकता है। तू तो भोला भाला राजा है, इसलिए तूने बच्चे को छोड़ दिया। कंस वहां से दौड़ा, देवकी बच्चे को खिला रही थी, उठाए बच्चे को, उठा करके पैर पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। मांस की लोथड़ी इधर उधर बिखर गई। माताओं, एक नहीं, कंस ने पटक पटक करके 6 लड़का मार दिए और 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया। 8वें गर्भ की जब बारी आई है परीक्षक जी, तब नतीजा ये हुआ 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की जब बारी आई है परीक्षित जी, बारी थी
इधर कंस जो है हथकड़ी बेड़ियां डलवा देता है। नतीजा ये हुआ, भादों की काली अंधियारी रात रोहिणी नक्षत्र में आज मेरे भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर परीक्षित जी चतुर्भुजी का रूप लेकर के मथुरा के जेल खाने में प्रकट हो जाते हैं।